डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, क्यों जाना है शहरों की अब गलियों में। जब उगलती है सोना धरती गाँव में, करके अपना सीना चौड़ा, करनी मेहनत अब गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। अब मिलके ही मनाएंगे खुशहाली, स्वच्छ रखेंगे परिवेश हमारा। हो बेटी भी है भविष्य हमारा। मुंह क्यों मोड़े फिर ये जग सारा, भेदभाव से सब नाता तोड़ो। नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। अरे पानी खत्म। हाँ खत्म। अरे पानी चला गया क्या? हाँ चला गया, मुझे भी नहीं मिला। ये जीना कहाँ गया?
लेना चाहिए। अरे यार मेरा पीछा छोड़, मुझे क्या पता है, जा अपनी बीवी से पूछना। गुस्सा क्यों होता है यार, कमाल है, चला जाता हूँ है? अरे कोई सीधे मुंह बात कर। मेरे अच्छे बुरे की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो कौन तुम? हम मुखिया हैं इस गांव के। कहना चाहिए उस उम्र में इस बच्ची ने एक गुड़िया को जन्म दिया। जी हाँ, ये कहानी है हमारी आज की स्त्री शक्ति नूरजहां की। जीना, ए जीना, तुम इधर टीवी देख रही हो और उधर सारा लोग सरकारी पानी खत्म कर रहा है। तुमको कुछ मालूम है कि नहीं? अरे टीवी देखते देखते तो मैं पानी के बारे में भूल ही गई थी। चल चल, रुक ना, चल ना, शाम को देख लेंगे। चल चल। चलो चलो। आती हूँ पिताजी, चलिए। जल्दी चलो। चाची थोड़ा, हम लोग फिर शाम को आएंगे। हाँ फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो पता है कि नहीं कि घर में पीने का पानी है कि नहीं? सोचा था जल्दी निकलूंगी, पर टीवी देखते देखते कब समय निकल गया पता भी नहीं चला। अब तो शायद सरकारी नलके से पानी आने का समय भी निकल गया होगा। हाँ, ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा दिखाते हैं। यह सब माया है, लोगों को रंग बिरंगी चीजें दिखाकर मोहित करते हैं। अरे समय बर्बाद करने के सिवा और कुछ काम का नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं अभी जाकर नदी से पानी भर लाऊंगी। अरे सरकारी पानी की बात ही कुछ और है। वहाँ एक मीठा स्वाद मिलता है और नदी के पानी में वह स्वाद कहाँ, वहाँ एक कड़वापन होता है। अरे ताऊ जी, जिस नदी का पानी पीकर सारा जिंदगी गुजर गई, अब इसी नदी के पानी को अभी कड़वापन कह रहे हैं। ओहो, मैंने नदी को तो बुरा नहीं कहा, लेकिन अब उसका पानी में वह मिठास नहीं रहा। मैं पानी फिल्टर कर दूंगी पिताजी, बस एक दिन की ही तो बात है। कल से आप सरकारी नलके का पानी ही पीजिएगा, ठीक है? एकदम मीठा मीठा पानी। अच्छा। और सरकारी पानी में ना चीनी मिलाकर देते होंगे। अरे नहीं रे, तुम लोगों ने सुना नहीं कि सरकारी रेडियो और टीवी पर बताते रहते हैं कि नदी का पानी अशुद्ध होता है। मैं तो इसीलिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? आद्या भैया के घर पुटुमाई ने मुझे कहकर रखा था कि जब भी मैं नदी पर जाऊं उसे साथ लेकर जाऊं। मैं तो भूल ही गई। अरे ओ, उसके लिए टेलीग्राम करने का जरूरत नहीं है ना, जा उसे बुला ला। वही तो। पिताजी आप एक काम कीजिए, आप धीरे धीरे आते रहिए, मैं घर से मटका लेते हुए पुटुमाई को साथ लेकर जाती हूँ, ठीक है? चलो 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 चलो। अरे रुको रुको, हम लोग भी तो आ रहे हैं ना? अरे नदी में पानी लाना जीना का तो बहाना है, असल में बात तो कुछ और ही है। नहीं तो कौन सा मौका मिलेगा रंजीता से मिलने का? तुम दोनों भी ना, तुम दोनों तो ऐसे ही बातें बना रही हो। अरे छोड़ो छोड़ो, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। अरे रंजीता तो बड़े ही अच्छे हैं, वो गांव के बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हैं और वो गंभीर स्वभाव के हैं। तेरे अच्छे लगने से क्या होता है, उन्हें तो हमारी जीना पसंद है। चल जा, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि रंजीता अपने गांव की भलाई के बारे में हमेशा सोचते हैं। हाँ, देखा जाए तो इस गांव के बारे में सोचने वाले कितने हैं इस गांव में। कोई शराब में डूबा हुआ है तो कोई एमएलए के तलवे चाट रहे हैं। अरे जीना, तू तो किसी दूसरी दुनिया में चली गई। अरे बार बार नदी में पानी भरने का राज तो बताओ हमें भी। जीना, पुटुमाई पानी भरने जा रही हो? हाँ, तुम लोगों को इतना देरी क्यों? अच्छा, क्या बातें चल रही है? बातें होंगी इसके रंजीता के बारे में। फिर से
নদীর পানী ৰেঙা ভৰু হলো নদীখন বুকুতে লৈ আজি মই ওলালো চেনেহৰ নদীখন সামৰি ললো জীৱন জুৰি আছে জীৱ নদীখনি জিৰি জিৰি জীবন জুৰি আছে জীৱ নদীখনি জিৰি জিৰি ৰ'দৰে জিলিমিলি পানীৰে জিৰি জিৰি মন চঞ্চলা জুৰি মৰমকে আকলি লৈ নদী আছে গৈ নদী আছে গৈ নদী আছে গৈ নদী আছে গৈ লা 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 जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रंजीत दा, इसका मतलब है तुम आज भी सप्लाई का पानी भरना भूल गई हो। जुगेन बुढ़वा के घर पर टीवी देखते हुए जिना को पता ही नहीं चला कब पानी आया और चला गया। क्या मैं इसका राज बताऊं? चल जा। नदी का पानी पीने से हमें दूर रहना चाहिए। ये बात मैं तुम सबसे कह रहा हूँ। इस पानी से अगर कपड़े बर्तन धोया जाए तो कोई बात नहीं, नदी का पानी प्रदूषित होता है। घर पर तो पानी फिल्टर करते ही है। तुम लोगों के घर पर या फिर गांव वाले कोयले और बालू के व्यवहार से बनाए हुए फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फिल्टर भी घर के बाहर खुले में होते हैं। बाहर होने के कारण इसमें धूल, मिट्टी, पत्ते और पक्षी का मल भी उसमें आ गिरते हैं। बोलो, मैंने सही कहा कि नहीं? मैंने तो सोचा ही नहीं था। बात तो सही कहा आपने। कई बार पेड़ के पत्ते मैंने भी फिल्टर से निकाले हैं। लेकिन जो भी हो रंजीत दा, इस नदी से दूर जाने का मन ही नहीं करता। तुमको नदी से दूर जाने को किसने कहा है? हम गांव वाले तो इस नदी से कभी दूर नहीं रह सकते। मैं तो सिर्फ पीने के पानी के बारे में बोल रहा हूँ। नलके का पानी तो दिन में सिर्फ 2 बार ही आता है और वो भी काफी नहीं होता है। इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अब हर गली नुक्कड़ में ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। अच्छा। हमारे गांव के अलावा बाकी गांवों में ये सुविधाएं मिल चुके हैं। इसी महीने विभागीय ऑफिस से भी हमारे गांव के लिए अनुमोदन भी लाए हैं। इसका मतलब है आप जो टाउन में आ जा रहे हैं इसी काम को लेकर? अरे मत पूछो, बहुत दौड़ना पड़ता है, जैसे कि हम नौकर हैं।
लेकिन अब सिर्फ ट्यूबवेल ही नहीं, घर घर में हमें सैनिटरी लेट्रिन भी मिलेंगे। अब तो आपका ही भरोसा है, इस गांव का आप ही भला सोच सकते हैं। अरे मेरे वजह से नहीं, ये सुविधाएं तो सरकार की तरफ से सबके लिए हैं। हाँ, ये सच है कि अगर आप इसके पीछे लग जाते हैं तब आपका काम जल्दी हो जाता है। कभी तो कुछ काम होते ही नहीं है। ये तो आप है कि आपको ऑफिसों में लोगों की जानकारी है। तुम लोग भी ना, इस काम के लिए अकेले मैं नहीं, राजीव और संजय भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों की सहायता के बगैर मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, एक बात बताऊं? कहिए रंजीत दा। इस बार गांव में हम सहकारिता के आधार पर खेती करने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अरे रुको तो पुटो, रंजीत दा, क्या हमें भी साथ देना होगा? हाँ, रहना तो पड़ेगा। मेरी बात कृषि विभाग के साथ हो चुकी है। वे लोग पूरी तरह से हमें सहायता करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? सब बातें नदी के किनारे ही खत्म करोगे क्या तुम लोग? अब तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। खाना बनाना नहीं है क्या? बाद में हम मीटिंग बुलाकर इस बारे में जानकारी देंगे। जाओ। जीना, कहिए। शाम को तुम्हारे घर जाऊंगा। चाचा जी के साथ कुछ बातें करनी है। सिर्फ पिताजी के साथ ही काम है क्या? तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ मालपुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर तो आज आपको मैं नदी से लाए पानी से ही मालपुआ बनाकर खिलाऊंगी। तुम खिलाओगे तो मैं जरूर खाऊंगा। अच्छा, शाम को कितने बजे आ रहे हैं? अरे, रेत को खाने की क्या जरूरत है? रेत ना रहे तो खेलने का मजा ही नहीं आता। जिसका निशाना पक्का हो उसे तो। अच्छा, सरकारी योजना की तरह। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? सरकार की द्वारा घोषणा की जाने वाली योजनाएं, जैसे हर गांव में सुविधा देकर गांव की उन्नति के बारे में बताना। इन सब के बावजूद आज भी हर गांव वैसा का वैसा ही है। तू बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन अब तक हुए उन्नयन को भी तू इनकार नहीं कर सकता। सभी गांव में नहीं, मगर कुछ गांव में तो सब सुविधाएं आ चुके हैं। शहर के पास रहने वाले गांव में उन्नयन जल्दी होता है और दूर दराज में जो गांव है, उन गांव में इन सुविधाओं से वंचित होते हैं। तुझे समझ में नहीं आता क्या? तुझे मैंने कितने बार मना किया है सिगरेट ना पीने के लिए? इसको ना सरकार की खुशामद करना और इसे समझाना एक ही बात है। अच्छा बाबा, नहीं पीता हूँ। अरे सुन, कल मीठाराम चाचा ने बहुत हंसाया। साचा तो सच में बहुत ही मजा किया है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? चाचा जी तो आजकल हर बात पे बिहू गीत गाते हैं। बातों को लंबा इतना मत खींच। उन्होंने क्या किया पहले ये बता। कल शाम को मैं नरेंद्र सरपंच के घर गया था। उनके घर के आंगन में मीठाराम चाचा जी बिहू गीत गा रहे थे। चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे क्या हुआ चाचा जी, आपका मन अच्छा नहीं है क्या? टेंशन है टेंशन, সকলতে টেনশন, সরকারে নিদিলে এবারও পেনশন। টেনশনে টেনশন, সকলতে টেনশন, সরকারে নিদিলে এবারও পেনশন। अच्छा बोल, तू कैसा है? ठीक हूँ चाचा जी। रुक, चाय पिलाता हूँ। अरे ओ पुतुमाई की माँ, चाय लेके आओ। क्या चाय चाहिए? कल से बोल रही हूँ घर में चीनी नहीं है, अबे चाय मांग रहे हैं। अब कहाँ से पिलाऊं मैं चाय? सापानी ना था किले, कैप के पानी ना था की बे, नुबुजिले तो मैंने ठाक, ओए मैंने ठाक। सच में सोचने वाली बात है। ये सरकार
पेंशन का पैसा भी वक्त पे नहीं देता है। वैसे भी पैसा कितना मिलता है? सरकारी दाव पेच को समझना बहुत ही मुश्किल है। तुझे कुछ कहने से तो चुप रहना ही बेहतर है। क्या हुआ? तू मेरे पर इतना क्यों चिढ़ता है? अरे चीरने वाला काम करेगा तो कोई भी तुझसे चिढ़ेगा। पान खाकर कागज पॉलिथीन इधर उधर फेंकने की क्या जरूरत है? इधर उधर नहीं फेंक के क्या अपने साथ गांठ बना के लेकर फिरूं? तू अगर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ऐसी बात करेगा तो गांव के बाकी लोग क्या करेंगे? तेरी तरह अगर गांव के सभी लोग कूड़ा इधर उधर फेंकने लगे, गांव तो साफ रहने से रहा। अच्छा, स्वस्थ भारत। मजाक मत बना। साफ सफाई रखने के लिए स्वस्थ भारत का नारा लगाना जरूरी नहीं है। तेरा दिमाग नहीं है क्या? दिमाग के बारे में कुछ मत बोल, कह देता हूँ। बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। क्या कर लेगा तू? हट। और तू मुझको बोलता है मेरा दिमाग नहीं है? तेरे पास कितना दिमाग है हमें मालूम है। तू नरेंद्र सरपंच के घर गया था, लेकिन आधे रास्ते में मीठाराम चाचा के घर जाने की क्या जरूरत थी? चाचा की बेटी पुटुमा की एक झलक पाने के लिए तूने जो चक्कर चलाया वो कोई कम दिमाग वाली बात है क्या? तूने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। तुम दोनों अब चुप रहो यार। अरे मीठाराम चाचा ने तो कहा है ना, कैप के पाए ने था कि भी मैंने था। ओ भाई मैंने था। अच्छा रंजीत दा, आप जो एक साथ खेती करने के बारे में बोल रहे थे, कैसे होगा ये सब? हम लोग अपने जमीनों में एक साथ होकर एक ही तरह की बीज बोएंगे। एक साथ मिलकर? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में। मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए सोयाबीन की बुवाई कुछ दिनों के लिए रोक दें। यहाँ के किसान मक्का और अदरक के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहीं केरल में केले के पौधों को तेज हवाओं और बरसात में गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। उत्तर प्रदेश में मूंग, उड़द और हरे चारे वाली फसलों में सिंचाई करें। सब्जियों के खेतों और नर्सरी में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। वहीं बागों में गर्मी के इस मौसम में समय समय पर सिंचाई करना जरूरी है। महाराष्ट्र के कोंकण में बागों में बारिश का फालतू पानी ना रुकने दें। सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, यहाँ भारी बारिश की संभावना को देखते हुए धान की नर्सरी में फालतू पानी ना भरने दें। साथ ही कोंकण में आम, काजू, नारियल और सुपारी के हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों को सहारा दें। तेज हवा या बारिश में गिरने से बचाने के लिए सब्जियों के नए पौधों को भी सहारा दें। तैयार सब्जियों की साफ मौसम में तुड़ाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें।
मराठवाड़ा में खरीफ की कपास की बुवाई का काम करें। मराठवाड़ा के किसान अरहर, उड़द, मूंग और सोयाबीन भी बो सकते हैं। इन दिनों मराठवाड़ा में बाजरे और हरे चारे की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। भेड़ों के शरीर पर पनपने लगे जब कीड़े, पशुपालक ना करे इसे नजरअंदाज। थोड़ी सी लापरवाही और हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान। देखिए भेड़ों में फ्लाई स्ट्राइक, कारण, लक्षण और बचाव इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव दूरदर्शन किसान चैनल पर। सिंगर मतलब आपने जो सारी चीजें की थी, इट वाज द शोकेस ऑफ अ फैंटास्टिक सिंगर। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं गाजियाबाद के गांव रईसपुर में। केचुआ खाद के इस्तेमाल से मिट्टी के पोषक तत्वों में इजाफा होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। लगभग 10 साल से वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम वर्मी कंपोस्ट के साथ जैसे नीम पाउडर, नीम की निम्बोली से ऑयल निकलता है, वो एग्रीकल्चर में स्प्रे करने के लिए यूज किया जाता है। ये वर्मी कंपोस्टिंग बेस है इस देश को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। एक ही मकसद है हमारा कि ग्रीनरी को हम बढ़ा सकें और लोगों को ठीक भोजन पहुंचा सकें। मैं आलोक शर्मा। मैं विपिन ठाकुर। आ रहे हैं हम अपनी स्टार्टअप जर्नी के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की